इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने मेरा पिछले क्लास वाले सारी वीडियोस अच्छे से देखी हो। हम लोग जनरल एंट्रीज की सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज़ को बेसिक से लेके टॉप तक लेके जाना है। हर एक तरह की जनरल एंट्रीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज, है ना, सारे एंट्रीज को अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग शुरू से शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग ने 3 वीडियोस बना के रखा है उस पे। ओके, आज हम लोग 4th वीडियोस पे हैं। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने रियल पढ़ा, नॉमिनल पढ़ा, है ना, नॉमिनल के कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखे, पर्सनल भी पढ़ा। तो आज चलिए हम लोग नॉमिनल को पूरी तरीके से अच्छे से उसके एक एक बेसिक्स को देखते हैं। ओके, और प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सी, चलो एक क्वेश्चन है, देखना। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम राम, ओके, ₹200। इंटरेस्ट मिला है, किससे मिला है? राम से मिला है। कितना रुपीज मिला है? 2000 रुपीज मिला है। ओके, तो देखो, ये देखने में पहले दोनों अकाउंट कौन कौन सा है इसमें, ध्यान से गलती नहीं करना। ढूंढो, एक ये मिल रहा है ना, दूसरा ढूंढो, राम मिल रहा है ना। तो क्या ये राम जो है अकाउंट में आएगा? पिछले क्लास जो लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा ये चीज। नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था नॉमिनल अकाउंट में जितने भी, जैसे हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं ना बिजनेस में, या फिर हमें कुछ मिलता है, ओके, गेन्स होते हैं, इनकम्स होते हैं, तो जब भी होते हैं तो हमें कैश के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है? कैश के फॉर्म में। हम लोग को ये नहीं देखना है कि इसका नाम लिखा हुआ है, ये सब बस स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ रहता है। तो बेसिक है कि यहाँ पे कैश मिला है। क्या मिला है? कैश मिला है, इंटरेस्ट के रूप में कैश मिला है। ध्यान से समझिएगा। ओके, तो देखो कैश कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है ना। तो कैश आ रहा है मेरे पास से कि जा रहा है? इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैश मेरे पास आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन? कैश। तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ये, है कि नहीं? और ये मिला है, रिसीव हो रहा है मुझे, तो ये तो मेरे लिए इनकम है कि नहीं? तो इनकम को क्या करते हैं हम लोग? क्या रूल है इनकम को क्रेडिट करने का? क्या रूल है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, सी, टू इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है? कितना? 2000। तो अब इसका एंट्री, ये नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। इसमें कंफ्यूज मत करना, राम लिखा हुआ तो है बट राम से पैसा मिला है। ओके, राम से पैसा मिला है एज ए इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? तो इंटरेस्ट और कैश कंसीडर होगा। अंडरस्टूड? चलो, ये बेसिक है इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज को समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। ओके, चलो अब इसी का उल्टा होता, देखो अगर यहाँ लिखा रहता, तो इसको रख कर रही थी,
इंटरेस्ट गिवन टू राम ₹2000। ओके, यहाँ लिखा होता है इंटरेस्ट गिवन, इंटरेस्ट मैंने दिया है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। हो गया कि नहीं? व्हाई? बिकॉज मैंने इसे किसी को दिया है, तो ये मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। बिकॉज रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रन्स अकाउंट। हाँ बताओ क्या होगा, टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे कैश साइलेंट है। इसी चीज को समझना है हम लोग को, क्योंकि अभी आप लोग 11th में हो, आप लोग को जब भी क्वेश्चंस आएंगे जनरल एंट्रीज के सॉल्व करने, इसी तरीके से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होके राम को डेबिट कर देते हैं या तो क्रेडिट कर देते हैं। अंडरस्टूड? इसकी वजह से आप लोग को मार्क्स नहीं मिलता है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे कैश साइलेंट है, कैश इज साइलेंट। ओके, नोट डाउन कर लो ये सब चीज। तो यहाँ पे कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, कितना, 2000। आ रही है समझ में? बीइंग कैश, बीइंग इंटरेस्ट, पेड। ओके, यहाँ पे गिवन की जगह पेड भी लिखा हुआ हो सकता है। ओके, नो मैटर, लैंग्वेज का डिफरेंस और लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जब तक आपके बेसिक्स पूरे क्लियर नहीं हो जाएंगे जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस आते रहेंगे। ओके, अब देखो, सैलरी पेड टू श्याम ₹20,000। सैलरी पे किए हैं, किसको पे किए हैं, श्याम को पे किए हैं। कितना पे किए हैं, 20,000। तो यहाँ पे भी क्या है, कैश साइलेंट है, कैश साइलेंट है, तो श्याम को कंसीडर नहीं करेंगे। श्याम बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, एक इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको कि आखिर कैश में पे कर रहे हैं हम सैलरी, तो किससे पे कर रहे हैं, श्याम को पे कर रहे हैं। ओके, तो देखो सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। ओके, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मेरे हाथ से क्या गया, कैश, टू कैश अकाउंट। ओके, समझ में आ रही है? आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। बी सैलरी पेड, और यही अगर यहां लिखा होता सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹20,000, तो क्या एंट्री होता, बताओ। सैलरी मिला, तो सैलरी मिली हुई क्या हो जाता, ध्यान दो, इनकम हो जाता। ओके, वाई इनकम, बिकॉज मिल रहा है मुझे, मेरे तरफ से जा नहीं रहा है, मुझे मिल रहा है। तो सैलरी मिलेगा तो क्या होगा, कैश मेरे पास आएगा, और सैलरी मेरे लिए इनकम है। तो कैसे इसका एंट्री होगा, बताओ जल्दी। नॉमिनल अकाउंट में एक चीज हमेशा याद रखना, नोट डाउन कर लो, कैश हमेशा साइलेंट होता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे नाम दिया हुआ रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया रहता है। ओके, बेसिक है, धीरे धीरे ध्यान से आगे बढ़ना है, हड़बड़ी नहीं है। ओके, सी
कैश, ये सैलरी रिसीव, सैलरी मिला, तो सैलरी क्या, कैश मिला ना, कैश मिला कि नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सैलरी मिला, तो सैलरी क्या है, क्या है, इनकम है, तो इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा सैलरी, तो सैलरी अकाउंट। आप लोग के मन में एक और बात आता होगा कि सैलरी मिला ना, तो सैलरी को क्यों नहीं डेबिट किया, मेरे पास तो सैलरी आया। नहीं, ऐसा नहीं है, सैलरी आया, लेकिन सैलरी क्या, सैलरी कैश के फॉर्म में आया ना, किसके फॉर्म में आया, अगर चेक के फॉर्म में आता तो यहाँ पे बैंक लिखते, है कि नहीं, लेकिन आया तो सैलरी किसी माध्यम से आएगा, है ना, पैसा आया आपके पास। और ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट्स रूल्स सैलरी को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ओके, तो ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे इस रूल के हिसाब से, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आ रही है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, तो अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज को नोट डाउन करिए और स्किप कर करके मत देखिएगा वीडियो। बी सैलरी रिसीव, ओके। एक क्वेश्चन और देख लो, इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को अच्छे से समझना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बिकॉज लैंग्वेज का पकड़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो चलो देखो, wages received ₹2000, वेजेस मिला, क्या हुआ, वेजेस मिला, तो मेरे लिए दोनों अकाउंट ढूंढो, इसमें एक वेजेस और एक हिडन है, मैंने क्या बोला था, कैश, ओके। और वेजेस क्या है, मिला है, तो इनकम हुआ मेरे लिए, तो ये हमेशा क्रेडिट होगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं। और कैश क्या हुआ, मिला है, कैश क्या है, मिला है, तो ये क्या होगा, रियल अकाउंट है कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया मेरे पास कैश आया, तो डेबिट करेंगे कैश को, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ओके। इतना 2000, और नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव, और या फिर यहाँ लिख दो बीइंग वेजेस रिसीव, ओके। समझ में आ रही है, हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए, अच्छे से समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, ओके। इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि कहीं कहीं पे कंफ्यूजन है इसीलिए, लेकिन हिंदी मीडियम वाले प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, लैंग्वेज में पकड़ बनाइए। अकाउंट्स आप लोग लिए हो, कॉमर्स स्ट्रीम चूज किए हो, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग अच्छे से लैंग्वेज पे पकड़ बनाओ। पकड़ बनाने के लिए जनरल इंग्लिश सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से हर एक चीज को जानना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, मैं आपको टॉप टू बॉटम से टॉप तक लेके जाऊंगी, ओके। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जनरल एंट्रीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके, ओके। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।